अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम अली और आप अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सॉल्ट रेंज में, जहाँ हम जाएंगे केवड़ा सॉल्ट माइंस में, विच इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वक्त मोटरवे पे हूँ और ज़रा चाय पीने रुके थे, तो फिर चलते हैं। केवड़ा सॉल्ट माइंस झेलम डिस्ट्रिक्ट की तहसील बिन दादन खान में मौजूद है। अच्छा, इसके एक्सेस किया जा सकता है 4 रास्ते हैं, लेकिन हम जो रास्ता अपनाएंगे, हम जिससे जा रहे हैं वो है मोटरवे M2, यानी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जिसे कहते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह कि ये एग्जैक्टली सेंटर में बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर 160 किलोमीटर ये इस्लामाबाद से भी, और अगर आप लाहौर से जाएँ तो लाहौर से भी 160 किलोमीटर है। तो चलते अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और हम कलर कहार के एरिया में पहुँच गए। तो लेट्स कंटिन्यू। ये कलर कहार का एरिया है जो कि सॉल्ट रेंज में है। अच्छा, ये बहुत ही ख़तरनाक है, यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। वजह ये कि यहाँ पर बड़ी ट्रिकी ड्राइविंग करनी पड़ती है। यहाँ कर्व्स हैं और अनएक्सपेक्टेडली शार्प टर्न्स हैं, तो लोग यहाँ गाड़ी भगाते हैं वैसे ही जैसे मोटरवे पे भगाते हैं। तो यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। बड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे ब्रेक्स को यूज़ ना करें जितना हो सकता है आपसे, बल्कि लोअर गियर में गाड़ी चलाएं, क्योंकि ब्रेक्स को अगर यूज़ करेंगे तो आपके वो पैड्स गर्म हो जाएंगे और जो लेदर है वो भी इसका जल जाएगा, तो ब्रेक एक्सपोज हो जाएंगे और ब्रेक फेल होने का खतरा है। ये देखिए, ब्रेक फेल इन केस ऑफ ब्रेक फेल ये इन्होंने बनाया हुआ है, गाड़ी ऊपर चली जाएगी तो ऊपर जाकर वो उसको एक डेड स्टॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पर ओवरटेकिंग भी अलाउ नहीं करनी चाहिए और बहुत ही केयरफुल होकर चलाना चाहिए। ये बहुत ही ट्रिकी एरिया है, बड़े शार्प टर्न्स हैं इसके अंदर। कलर कहार, ये देखिए नया टोल प्लाजा है और इसके बाद हम बाकायदा केवड़ा के टाउन में एंटर करेंगे और फिर सॉल्ट माइंस की तरफ जाएंगे। लीला पिंड दादन खान। ये कच्चा रोड है। ये जैसे ही लीला हमने इंटरचेंज क्रॉस किया है उसके बाद रोड का बहुत ही बुरा हाल है। देखिए, जगह जगह टूटा हुआ रोड है और ये लीड कर रहा है मशहूर केवड़ा सॉल्ट माइन की तरफ। तो ये हम टूरिज़्म की प्रमोशन इस तरह करते हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ इंसान का भी बुरा हाल हो जाए और गाड़ियों का भी बुरा हाल हो जाए। मुलाहिजा कीजिए, ये रोड पता नहीं कब से बन रहा है और बन ही रहा है और बन भी नहीं रहा है। बहुत बुरी हालत है। मेहमानों के लिए ये एक अच्छी फैसिलिटी है। ये इंतज़ार के लिए जगह बनाई है, सहूलत है एक मेहमानों के लिए। ये एक इंतहाई खूबसूरत विक्टोरियन स्टाइल की बिल्डिंग उस ज़माने की, जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुआ करते थे। उन्होंने इस माइन को एक्चुअली एक्सकेवेशन शुरू की। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। ये भी उसी ज़माने का मुझे स्ट्रक्चर लगता है। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, खूबसूरती देखिए, इसमें रेड ब्रिक्स यूज़ की गई हैं। ब्यूटीफुल। ट्रॉली ट्रेन का टिकट खरीद लिया और अब माइन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ मैं, यानी वहाँ से ट्रेन में बैठेंगे और ऑल द वे जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी होती है ना, वहाँ पर जाएंगे। बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ ये एरिया। ये देखिए, मेरे यहाँ पर बादल आए हुए, बादल गरज भी रहे हैं। ये दिखाऊँ आपको एक ब्रिटिश एरा का, रास्ते में सोवेनियर शॉप्स भी। ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ।
ट्रेन में बैठ के फिर आपको अंदर माइंस में ले जाएंगे। बड़ा खूबसूरत शेड है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड रेन। खूबसूरत व्यू, ये कुछ पानी का सिलसिला भी यहाँ पर है और ये पहाड़। इस कॉरिडोर से होते हुए ट्रेन में बैठेंगे, इसका टिकट मैं ले चुका हूँ। ये सब नमक के पहाड़ हैं, इनमें से पूरा नमक निकलता है, रॉक सॉल्ट, रेड एंड पिंक हिमालयन सॉल्ट। बहुत ही खूबसूरत मंजर। ये है एंट्रेंस खेड़ा सॉल्ट माइंस का, जहाँ से हम ट्रेन में अंदर जाएंगे। मैं इस वक्त खेवड़ा सॉल्ट माइंस के एंट्रेंस पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो नमक है किसी इंसान ने डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि ये घोड़ों ने किया था। जी हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो वॉर हॉर्सेस थे, घोड़े, वो एक दिन यहाँ पर दरियाई जेहलम के पास इसी इलाके में पत्थर चाटते हुए पाए गए। तो जब मालूम किया, पता चला कि इन पत्थरों में नमक पाया जाता है। फिर ये उसके बाद मुग़लों का दौर आया, तो मुग़लों ने इस पर ट्रेडिंग शुरू की, कुछ निकाली, एक्सकेवेशन की ट्रेडिंग शुरू की। फिर मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ तो सिखों का दौर आया, फिर सिखों ने सिलसिला आगे चलाया जैसे तैसे भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनका डिक्लाइन आया तो उसके बाद ब्रिटिश आए, अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों का तो पता है आपको, उन्होंने बड़ी सिस्टम के साथ रिसर्च के बाद वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाकायदा साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की बेस पे यहाँ से नमक की एक्सकेवेशन या एक्सट्रैक्शन शुरू की 1872 में। और फिर सिलसिला इसका शुरू होता गया और वो उसको चलाते गए। मैं आपको ये बताऊँ कि ये यहाँ पर 99% प्योर पिंक हिमालयन सॉल्ट एक्सकेवेट होता है यहाँ पर, और वो दुनिया में बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ की जो सालाना प्रोडक्शन है दैट इज़ 350,000 मेट्रिक टन पर ईयर, 3,50,000। और ये भी आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पर जो विज़िटर्स आते हैं, ये इतना बड़ा टूरिस्ट एरिया है कि जहाँ पर जो विज़िटर्स आते हैं उनकी तादाद है जनाब 2,50,000 पर एनम जो विज़िटर्स आते हैं। तो मेरी हुकाम से ये दरख्वास्त है और प्रोटेस्ट भी है कि जो रोड यहाँ लीड कर रहा है इसे बनवाएं। बहुत ही बुरी हालत में 30 किलोमीटर रोड है। जब लीला इंटरसेक्शन से हम आते हैं तो रोड को बनाए, वरना टूरिज़म की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और हम ट्रेन में बैठ गए और अब माइन में एंटर होने वाले हैं। एक्सपीरियंस है इस ट्रेन में बैठ के और ऑल द वे माइन एरिया तक जाना। और आप देख रहे हैं स्पेक्टेकुलर सीन। ये ट्रेन में भी जा रहे हैं हम, 1-1.5 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये हमें उस पॉइंट पर उतारेंगे जहाँ से फिर हम जो है वो अपना टूरिज्म स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा ठंडा है। ये बता रहे हैं कि पूरा साल यहाँ पर गर्मी हो या सर्दी हो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे महसूस हो रहा है काफ़ी ठंडी हवा चल रही है अंदर और टेम्परेचर अच्छा है, मेंटेन हो रहा है। तो इट्स लवली, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, हवा भी आ रही है, ठीक ठाक हवा चल रही है, ठंडी हवा। और तेज़ी से हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। वहाँ पहुँच के फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ।
जैसे जैसे आगे पॉइंट आते जाएंगे आप लोगों को दिखाता और बताता जाऊंगा। सर सबसे पहले दुनिया में नमक की दो बड़ी माइनें हैं। जो पहले नंबर पर वो है पोलैंड के अंदर कराको साल्ट माइन, और दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन खुड़ा। वो दुनिया की सबसे बड़ी है, मगर ये एशिया की सबसे बड़ी। ये माइन दरियाफ्त हुई है 326 कबल मसीह सिकंदर आज़म के दौर में। सिकंदर आज़म और राजा पोर्स के माबैन जंग हुई थी दरिया झेलम के किनारे। जो उसके फौजों के घोड़े थे वो इन पहाड़ों से जब गुजरे तो इन पहाड़ों के पत्थरों को चाट रहे थे और बीमार घोड़े सेहतयाब भी हो रहे थे। फिर उन्होंने एक तजर्बा किया कि इन पहाड़ों के अंदर क्या चीज़ हो सकती है। जब पत्थरों को हटाया तो नीचे नमक था।